हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। इलेक्ट्रिकल फंडास में आपका स्वागत है। ABC ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हम लोग सर्किट ब्रेकर के कंट्रोल सर्किट देख रहे थे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कंट्रोल सर्किट की क्लोजिंग सर्किट कैसी होती है। इस पार्ट में पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं ट्रबल शूटिंग द ब्रेकर नॉट क्लोजिंग प्रॉब्लम। ट्रबल शूटिंग द ब्रेकर नॉट क्लोजिंग प्रॉब्लम। अपना जो सर्किट ब्रेक EHV सबस्टेशंस में ये सर्किट ब्रेकर नॉट क्लोजिंग एक इलेक्ट्रिकल एकदम कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे ट्रबल शूट करते हैं एक 33 kV गैंग ऑपरेटेड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोट लेंगे। वॉट एवर यू हैव टू से यू से इट फ्रॉम योर हार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अभी हमको क्लोजिंग सर्किट हमने देखी थी। तो हमको अभी क्लोजिंग सर्किट हमको चेक करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग सर्किट में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। उसमें पहले हम लोग देखेंगे पहली स्टेप क्या है। स्टेप वन जो है वो है बेसिक चेक्स, ठीक है। मतलब हमारा ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो हम लोग कुछ बेसिक चेक्स हैं वो करेंगे। वो एकदम इजीली चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके लिए हम लोग अपने क्लोजिंग सर्किट में जाएंगे। क्या क्या बेसिक चेक्स होते हैं हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा क्लोजिंग सर्किट है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये हमारा क्लोजिंग सर्किट, इसको हमने पूरा स्टडी किया था, ठीक है। तो पहला चेक क्या होता है कि डीसी सप्लाई, ब्रेकर में डीसी सप्लाई है कि नहीं, ठीक है। हमारा पार्ट 1 में हमने देखा था डीसी सप्लाई कैसे चेक करते हैं। तो ये जो डीसी जा रहा है हमारा अंदर से रिले पैनल, कंट्रोल पैनल से J1 और J2 टीबी नंबर 1 और 2 को, तो ये हम लोग इसको चेक करना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर इधर कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव मल्टीमीटर का रेड प्रोब इधर करेंगे, ब्लैक प्रोब इधर, मतलब प्लस माइनस, और वो उसमें कुछ वोल्टेज आना चाहिए। जो भी हमारा डीसी का वोल्टेज होगा 220 वोल्ट डीसी या 110 वोल्ट डीसी, वो इधर डीसी हमको वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, डीसी मिलना चाहिए हमको इधर। ये हमारा पहला चेक है, डीसी है, ठीक है। दूसरा चेक ये है कि हमारी क्लोजिंग स्प्रिंग्स जो है चार्जिंग के लिए हम लोग को, ब्रेकर क्लोजिंग के लिए हम लोग को स्प्रिंग्स जो है वो चार्ज कंडीशन में चाहिए। क्लोजिंग स्प्रिंग्स जो है चार्ज कंडीशन में चाहिए, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट हमने इधर हमने देख के रखा हुआ है क्लोजिंग सर्किट में। तो अगर हमारी स्प्रिंग चार्ज नहीं होंगी तो ये कॉन्टैक्ट ओपन होगा और हमारा ब्रेकर क्लोज नहीं हो सकता। इसके लिए दूसरा चेक है कि क्लोजिंग स्प्रिंग्स जो है वो चार्ज चाहिए, ठीक है। तीसरा चेक है कि मास्टर ट्रिप रिले रीसेट चाहिए। ये कॉन्टैक्ट्स, ये रिमोट क्लोजिंग सर्किट में कॉन्टैक्ट दिया हुआ है मास्टर ट्रिप सर्किट का, वो अगर रीसेट होगा तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, ठीक है, यहाँ पे। और हमारे ट्रिप सर्किट जो दोनों हेल्दी चाहिए, ठीक है। ये ट्रिप सर्किट रिले को डीसी चाहिए, वो दोनों हेल्दी चाहिए, तो ये कॉन्टैक्ट्स भी क्लोज होंगे, ठीक है। ये बेसिक चेक्स है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। अभी बेसिक चेक्स हमने कर दिए हैं। 4 बेसिक चेक्स है। ये जो है पूरा इसका जो थियोरी है वो हम लोग लिंक में देंगे थे, उसका डिस्क्रिप्शन, वो आप electricalfundas.com वेबसाइट पे जाएंगे तो भी आपको मिल सकता है वो, पर उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। बेसिक चेक्स हमारी फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, हमारा डीसी हम लोग ओके है, स्प्रिंग्स हमारी चार्ज है, मास्टर ट्रिप रिले हमारा रीसेट है, ट्रिप सर्किट हमारी हेल्दी है, ठीक है। 4 कंडीशंस फुलफिल हो गई, ओके। तो नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है लोकल क्लोजिंग ट्रायल। मतलब हम लोग चेक करेंगे कि ब्रेकर लोकली क्लोज हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लोकल रिमोट स्विच को लोकल पे डाल देंगे और उसके बाद लोकल TNC स्विच से ब्रेकर को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, ब्रेकर
ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, सपोज ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है, ये ट्रायल फेल हो गई लोकल क्लोजिंग से, तो उसके बाद तीसरा स्टेप हम लोग को क्या लेना है कि मैकेनिकल ट्रायल्स हमको लेने हैं। मैकेनिकल ट्रायल्स, वी हैव टू टेक मैकेनिकल ट्रायल्स, मतलब ब्रेकर मैकेनिकली हम क्लोज हो रहा है कि हम लोग को चेक करना है। कभी कभी क्या होता है कि जो ब्रेकर का जो मैकेनिज्म है वो जाम हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम लोग ब्रेकर क्लोज करने जाते हैं तो क्लोज की कमांड देते ही वो ब्रेकर क्लोज करने की कोशिश करता है, पर वो उसका मैकेनिज्म जाम होने से वो वापस ट्रिप हो जाता है। तो हमको क्या लगता है कि क्लोजिंग प्रॉब्लम, बट एक्चुअली वो होता है मैकेनिकल प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकर का डीसी बंद कर देंगे। ओके, ब्रेकर का डीसी बंद कर देंगे और उसको मैकेनिकली क्लोज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे अगर सपोज मैकेनिकली वो ब्रेकर क्लोज हो रहा है, मतलब इसका मतलब यह है कि लोकल क्लोजिंग सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है। तो ब्रेकर क्लोजिंग सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है वो, तो हम लोग वो उसको करेंगे। पहले हम लोग लोकल क्लोजिंग सर्किट को फॉल्ट फाइंड करेंगे। फॉल्ट फाइंडिंग इन लोकल क्लोजिंग सर्किट, लोकल क्लोजिंग सर्किट में हमको फॉल्ट फाइंड करना है, ठीक है। अभी फॉल्ट फाइंडिंग जो है वो लगता है एकदम डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या है, कैसे करते हैं उसका, पहले कंसेप्ट देखेंगे, बाद में फिर एक्चुअल डायग्राम पे देखेंगे कैसे करते हैं उसको फॉल्ट फाइंड, ठीक है। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वही सर्किट है, क्लोजिंग सर्किट, पॉजिटिव दिया गया है लोकल रिमोट स्विच को। उसके बाद टीएनसी स्विच आता है हमारा, ये लोकल टीएनसी स्विच है, टीएनसी स्विच के बाद हम लोग थोड़े सब एलिमेंट नहीं लेंगे, थोड़े ही एलिमेंट लेंगे, ठीक है। ये है 52B ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, फिर है हमारा क्लोजिंग रेजिस्टर, और उसके बाद है हमारा क्लोजिंग कॉइल, और क्लोजिंग कॉइल को परमानेंटली नेगेटिव देके रखा हमने। ओके, तो अभी हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो रेजिस्टर है ना, ये फॉल्टी है, इसमें कुछ ये ओपन है, हमारा जो क्लोजिंग रेजिस्टेंस है वो ओपन है, ठीक है, इधर फॉल्ट है हमारा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए ये जो क्लोजिंग सर्किट है, लोकल क्लोजिंग सर्किट लेते हैं पहले हम लोग। लोकल क्लोजिंग सर्किट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक है हमारा टीएनसी स्विच के बाद का पार्ट, और एक है हमारा टीएनसी स्विच के पहले का पार्ट। ओके, तो टीएनसी स्विच के बाद का पार्ट देखते हैं पहले हम लोग। टीएनसी स्विच का पार्ट, बाद का पार्ट ये है टीएनसी स्विच। अभी इसमें क्या होता है, हम लोग को ये सर्किट ट्रेस करनी है। तो ट्रेस हम लोग फिजिकली तो नहीं कर सकते, इतना ट्रेस फिजिकली नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली हम लोग वोल्ट मीटर से, हम लोग मल्टीमीटर से वोल्टेज आ रहा है, इधर से वोल्टेज आ रहा है क्या देखेंगे। अभी आपने देखा कि क्लोजिंग कॉइल को नेगेटिव वोल्टेज दिया हुआ है, तो वो जो नेगेटिव वोल्टेज है वो इस तरह से आगे आगे इधर तक आएगा, बराबर है। टीएनसी स्विच के कांटेक्ट की तरफ इस तरफ नेगेटिव आएगा, अगर ये क्लोजिंग सर्किट ओके है, इसमें सब एलिमेंट्स ओके है, ये सर्किट थ्रू है, तो ये नेगेटिव फॉरवर्ड होगा। पर अगर इसमें कुछ ब्रेक है तो वो आगे नहीं आ पाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट लेके हम लोग उसको ट्रबल शूट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। अभी ये है हमारा, ये एक मल्टीमीटर है, ठीक है। मल्टीमीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब अभी हम लोग को क्या देखना है, नेगेटिव देखना है, नेगेटिव वोल्टेज देखना है। तो नेगेटिव वोल्टेज हमको अर्थ के साथ या तो अर्थ के साथ या तो पॉजिटिव के साथ देखना पड़ेगा, बराबर है। या तो अर्थ के साथ या तो पॉजिटिव के साथ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो रेड प्रोब होता है, पॉजिटिव का प्रोब, इसको हम लोग पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पॉजिटिव को साथ कनेक्ट कर दिया। इसको हम लोग फिक्स्ड उधर ही रखते हैं, फिक्स्ड उधर ही लगा के रखते हैं पॉजिटिव को। और जो हमारा नेगेटिव का प्रोब है, ब्लैक प्रोब, उसको हम मूव करते जाएंगे इधर इस साइड में, क्योंकि हमको ये सर्किट चेक करना है। तो पहले हम लोग इसको
K21 होता है फेरुल। तो पहले हम लोग K1 और K21 में वोल्टेज देखेंगे। फर्स्ट स्टेप इज K1 और K21 में वोल्टेज देखेंगे, ठीक है, वोल्टेज बिटवीन K1 एंड K21, ठीक है। अभी इस पोजीशन में अभी ये रेजिस्टर फॉल्टी है, तो इधर हमको वोल्टेज मिलेगा क्या? इधर वोल्टेज है जो नेगेटिव, मल्टीमीटर को पॉजिटिव वोल्टेज तो मिल रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज है इधर का परमानेंट है, पर उसको नेगेटिव वोल्टेज इधर नहीं मिल रहा है, तो वोल्टेज हमारा शो करेगा 0 वोल्ट्स। बराबर है, स्टेप 1 हो गया। ये हमने जो ऑक्सिलरी 52B ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसके पहले चेक किया था। अभी क्या करेंगे, उसके बाद में चेक करेंगे, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के 52B ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के बाद में चेक करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये होगा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में VK1 एंड सपोज इधर कुछ कोई भी फेरुल होगा, से K8 K9 K11 ऐसा कुछ भी फेरुल होगा उधर, ठीक है, से K11 होगा, तो हम लोग इधर चेक करेंगे। तो हमको इधर भी वोल्टेज नहीं मिलेगा क्योंकि ये रेजिस्टर ओपन है, वोल्टेज आगे नहीं बढ़ रहा है, ये भी हमको 0 वोल्ट्स मिल गया, ठीक है। फिर अभी ये जो है नेगेटिव का मूव करके हम लोग इधर लगा देंगे, रेजिस्टेंस के पहले लगाया था, अभी रेजिस्टेंस के बाद में लगा देंगे, थर्ड प्लेस में रेजिस्टेंस के बाद में लगा देंगे, ओके। तो से इधर कुछ फेरुल है K15, तो हम VK1 एंड K15 में वोल्टेज देखेंगे, मेजर करेंगे। तो अभी हम लोग को इधर मिलेगा वोल्ट, सपोज से 220 वोल्ट है तो इधर हमको 220 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, थर्ड पोजीशन में हमको वोल्ट मिलेगा। अभी आप देखिए सेकेंड पोजीशन में वोल्ट नहीं मिल रहा है, थर्ड पोजीशन में मिल रहा है, मतलब रेजिस्टेंस के पहले नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस के बाद में वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों के बीच में सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है पहले नहीं मिल, इनकमिंग रेजिस्टेंस के इनकमिंग में नहीं मिल रहा है पर आउटगोइंग में मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टर कुछ ओपन है, फॉल्टी है, इसको हमको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हमने अभी ये इसका फॉल्ट फाइंड आउट कर दिया, ओके, ये हो गया। तो इस तरह से हमने टीएनसी स्विच के बाद आफ्टरवर्ड्स सीएनसी स्विच के बाद का सर्किट देखा, कैसे फाइंड आउट कर दे, ठीक है। अभी सपोज ये प्रॉब्लम टीएनसी स्विच के पहले है, सपोज ये लोकल रिमोट स्विच है ना, इसका कॉन्टैक्ट मेक नहीं हो रहा है, हमने इसको लोकल पे डाला हुआ है, फिर भी ये कॉन्टैक्ट थ्रू नहीं हो रहा है, ये वोल्टेज पॉजिटिव आगे नहीं पास हो रहा है। तो अभी इसको कैसे ट्रेस करेंगे, टीएनसी स्विच के पहले का फॉल्ट वो देखते हैं हम लोग। ये एक मल्टीमीटर है। अभी टीएनसी स्विच के पहले मालूम है आपको मालूम है कि हम लोग उसको पॉजिटिव परमानेंट पॉजिटिव देके रखते हैं, ठीक है। तो हमको पॉजिटिव चेक करना है, अगर हमको पॉजिटिव चेक करना है तो हम लोग किसके साथ चेक करेंगे, नेगेटिव के साथ चेक करेंगे। तो नेगेटिव हम लोग नेगेटिव का जो ब्लैक प्रोब है मल्टीमीटर वो फिक्स करके रख देते हैं नेगेटिव पे, ठीक है, और पॉजिटिव का हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट देखेंगे हम लोग टीएनसी स्विच के पहले, टीएनसी स्विच के पहले वोल्टेज देखेंगे। तो वोल्टेज बिटवीन K1 एंड K2, तो ये हमको 0 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमको मिलेगा कुछ वोल्टेज, इधर हमको कुछ वोल्टेज मिलेगा, 220 वोल्ट डीसी मिलेगा हमको, ठीक है। पर हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टीएनसी स्विच के बाद में वो कनेक्ट कर देंगे सेकेंड। तो इधर हमको वोल्टेज मिल रहा है, पर इधर हमको वोल्टेज नहीं मिलेगा, VK1 एंड K3, सपोज K3 फेरुल है, VK1 एंड वोल्टेज VK1 एंड K3, इधर हमको वोल्टेज 0 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर इधर 0 वोल्ट है तो ये वोल्टेज पास ही नहीं हो पाएगा और हमारा ब्रेकर क्लोज नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब पहले मिल रहा है और बाद में नहीं मिल रहा है लोकल रिमोट स्विच के, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें लोकल रिमोट स्विच का कॉन्टैक्ट फॉल्टी है, ठीक है। तो हमने देखा कि टीएनसी स्विच के बाद कैसे चेक करते हैं, टीएनसी स्विच के बाद हमको वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज चेक करना है, टीएनसी स्विच के पहले हमको पॉजिटिव वोल्टेज चेक करना है, ओके। पर सपोज ये टीएनसी स्विच का ही सपोज कॉन्टैक्ट जो क्लोजिंग का जो कॉन्टैक्ट है वही सपोज फॉल्टी है, मतलब हम लोग टीएनसी स्विच सी पे डाल रहे हैं फिर भी क्लोज नहीं हो रहा है, टीएनसी स्विच का ये जो कॉन्टैक्ट है सपोज ये फॉल्टी है, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक शॉर्टिंग लेते हैं और वो टीएनसी स्विच का जो कॉन्टैक्ट है क्लोजिंग का उसको ही शॉर्ट कर देते हैं हम लोग, मतलब पल्स देते हैं उसको इधर और इधर एक जगह पे लगा के रखते हैं, दूसरे
इसको टच कर दे। अगर ब्रेकर ये टच करने पर ब्रेकर क्लोज है उसका मतलब कि कंफर्म्ड है कि टीएनसी स्विच का क्लोजिंग का कॉन्टैक्ट वो फॉल्टी है, उसको हमको स्पेयर कॉन्टैक्ट्स के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कंसेप्ट, देखा ट्रबल शूट कैसे करते हैं, कोई भी सर्किट कैसे ट्रबल शूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कैसे ब्रेकर में एक ब्रेकर का डायग्राम लेके देखेंगे, इसको कैसे ब्रेकर का डायग्राम लेके देखेंगे, उसको कैसे ट्रबल शूट करते हैं। ठीक है ना, तो ये ब्रेकर का प्रैक्टिकल डायग्राम है, ये क्लोजिंग सर्किट है। ठीक है, तो अब ये ब्रेकर ओपन कंडीशन में है, तो ये हमको ब्रेकर क्लोज करना है। तो ब्रेकर क्लोज करना है तो ये जो लोकल का सर्किट है ये हमारा थ्रू होना चाहिए। सपोज इसमें हम लोग कोई भी एक एलिमेंट हम लोग फॉल्टी ले लेंगे। सपोज ये D1ZZ2 ये ओपन है, सपोज D1ZZ2 ओपन है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर का जो एक प्रोब है वो ये टीबी नंबर हमको नेगेटिव चेक करना है, तो पॉजिटिव को कनेक्ट करना है। तो ये मल्टीमीटर का प्रोब हम लोग इधर कनेक्ट कर देंगे, टीबी नंबर 1 पे कनेक्ट करेंगे जिधर पॉजिटिव है। और ब्लैक प्रोब है, ब्लैक प्रोब पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग इज पहले हम लोग ब्लैक प्रोब इधर कनेक्ट कर देंगे K21 या K19 पे, टीबी नंबर 9 या टीबी नंबर 11 पे हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे ब्लैक प्रोब। ठीक है, अगर इधर हमको इधर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी पंपिंग रिले जो है, ये जो टीबी का साइन, ये टीबी का साइन है। अभी इसके बाद कुछ टीबी का साइन नहीं, टीबी नहीं है, तो ये ठीक है, आप ये जो गोल है ना ये टीबी का साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी पंपिंग डिवाइस के बाद में चेक करेंगे, K15 फेरल होगा उसके ऊपर, उधर K15 को लगा के हम लोग देखेंगे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इधर भी वोल्टेज नहीं आएगा हमको। हाँ, और फिर क्या करेंगे, वही ब्लैक प्रोब जो है वो हम लोग D1ZZ2 क्या है पहले देखेंगे। D1ZZ2 है हमारा क्लोजिंग स्प्रिंग का चार्ज है, तो लिमिट स्विच पे K15 फेरल होगा और उसके बाद K7 फेरल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, K7 फेरल पे वोल्ट मीटर का ब्लैक प्रोब लगा के देखेंगे इधर नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पर उधर वोल्टेज आएगा उसका मतलब ये है कि वो लिमिट स्विच का ये जो कॉन्टैक्ट है एनसी कॉन्टैक्ट है, क्लोजेस्ट व्हेन द स्प्रिंग्स आर चार्ज्ड, ये उसका फॉल्टी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकली देखा एक ब्रेकर में कैसे चेक करते हैं। ओके, तो अभी हमको क्या चेक करना है कि अभी हमने लोकल क्लोजिंग सर्किट देखा। ठीक है ना, अभी हमने देखा फॉल्ट फाइंडिंग इन लोकल क्लोजिंग सर्किट, हमने लोकल क्लोजिंग सर्किट में देखा हमने कैसे फॉल्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोकली हमने फॉल्ट क्लियर कर दिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिमोट ट्रायल लेंगे, रिमोट ट्रायल्स लेंगे। ठीक है, रिमोट ट्रायल्स लेंगे। रिमोटली अगर रिमोटली ब्रेकर नहीं हो रहा है तो हम लोग रिमोट क्लोजिंग सर्किट उसको फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग इन रिमोट क्लोजिंग सर्किट, फॉल्ट फाइंडिंग इन रिमोट क्लोजिंग सर्किट। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करना है, हमको रिमोट क्लोजिंग सर्किट में क्या फॉल्ट है वो देखेंगे हम लोग। ओके, तो आपने पिछले पार्ट में देखा था ये इस तरह से हमारा ये रिमोट क्लोजिंग सर्किट होता है। ठीक है, इस तरह से इधर तक आता है। ओके, ये सर्किट तो हमारा लोकल क्लोजिंग सर्किट में चेक हो गया था पहले, मतलब ब्रेकर हमारा लोकली क्लोज हो रहा है, पर हमारा अभी ब्रेकर रिमोटली क्लोज नहीं हो रहा है। ओके, रिमोटली क्लोज नहीं हो रहा है, तो रिमोटली क्लोज नहीं हो रहा है तो हम लोग एक एज्यूम करेंगे कि कहीं पे तो फॉल्ट है। हम लोग सपोज एज्यूम करेंगे कि जो मास्टर ट्रिप रिले का जो कॉन्टैक्ट यूज किया है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, ये ओपन है, ये फॉल्टी कॉन्टैक्ट है। ठीक है, मतलब हमारा 86 रिले रीसेट है फिर भी ये कॉन्टैक्ट क्लोज नहीं हो रहा है, हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉल्टी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिले पैनल में मल्टीमीटर हम लोग को नेगेटिव ट्रेस करना है। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है जो इधर से क्लोजिंग कॉइल से जो नेगेटिव आ रहा है, सॉरी उसको भी हम लोग रिमोट क्लोजिंग को भी हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है। टीएनसी स्विच जो है, टीएनसी स्विच के पहले और टीएनसी स्विच के बाद में। पहले हम लोग क्या देखेंगे कि टीएनसी स्विच के
टीएनसी स्विच के पहले कुछ फॉल्ट है, मतलब सपोज ये जो वायर जा रही है ये इधर ब्रेक है, ठीक है, ये उसका ये इधर ओपन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव चेक करना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर का एक प्रोब जो है वो K1 को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो K1 जो है, K1 इधर इधर हम लोग कनेक्ट कर देंगे मल्टीमीटर का एक, और दूसरा जो प्रोब है वो इधर कनेक्ट कर देंगे। दूसरा जो प्रोब है वो हम लोग इधर, दूसरा जो प्रोब है सपोज कि इधर फॉल्ट है, टीएनसी स्विच सपोज कि इधर फॉल्ट है, इस वायर में फॉल्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर नहीं इधर फॉल्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग K21 इधर लगा के देखेंगे, ठीक है। हमारा जो प्रोब ब्लैक प्रोब है वो इधर लगा के चेक करेंगे, उधर नेगेटिव वोल्टेज इधर से ऐसे नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है क्या, तो इधर नहीं आएगा वो नेगेटिव वोल्टेज। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग टीएनसी स्विच के पास में देखेंगे इधर नेगेटिव वोल्टेज, इधर वो नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है क्या, ये दोनों इस और इसमें वोल्टेज देखेंगे। इधर तो पॉजिटिव है पर इधर नेगेटिव वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो वोल्टेज इधर वोल्टेज आए, इधर वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। इधर वोल्टेज आएगा हमारा नेगेटिव वोल्टेज, पर इधर वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, ये जो टीएनसी स्विच से उधर जो वायर गया है टीबी पे, उस वायर में ब्रेक है, ओके। और सपोज इस साइड में प्रॉब्लम है कुछ, रिमोट क्लोजिंग सर्किट में प्रॉब्लम है, रिमोट क्लोजिंग सर्किट में प्रॉब्लम है, तो वो कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो उधर कंटिन्यूस पॉजिटिव हमको कंटिन्यूस क्लोजिंग पॉजिटिव, अगर ये हमने रिमोट पे डाला हुआ है तो ये जो पॉजिटिव है ये कंटिन्यूस उधर एक्सटेंड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मल्टीमीटर को जो है ना नेगेटिव कंटिन्यूसली देके रखेंगे और पॉजिटिव जो है वो चेक करते जाएंगे। पॉजिटिव पहले इधर चेक करेंगे J5, फिर उसके बाद ये K5 पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे K5 पॉजिटिव आ रहा है क्या, इधर K5 आ रहा है क्या, पॉजिटिव चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक करते करते जाएंगे, अगर हमको इधर पॉजिटिव मिल रहा है और इधर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टैक्ट फॉल्टी है। तो इस तरह से हमको रिमोटली में हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी सब 6 स्टेप्स देखे कैसे चेक करना है। तो पहले फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहले तो एक बार बेसिक चेक्स करेंगे कि डीसी सप्लाई है क्या, क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज है क्या, मास्टर ट्रिप रिले रीसेट है क्या, ट्रिप सर्किट हेल्दी है क्या, ये 4 चेक्स करेंगे। उसके बाद लोकली क्लोज करके देखेंगे, लोकल रिमोट स्विच लोकली क्लोज करके देखेंगे। लोकली क्लोज नहीं हो रहा है तो हम लोग पहले मैकेनिकल देखेंगे, ट्रायल्स लेके। मैकेनिकल भी नहीं हो रहा है, मतलब इसका कंफर्म है कि फॉल्ट लोकल सर्किट में कुछ फॉल्ट है, उसको हम लोग फॉल्ट फाइंड करेंगे। फॉल्ट फाइंड कैसे करना है हम लोग ने देखा था कंसेप्ट इसका। उसके बाद रिमोटली देखेंगे हो रहा है क्या, रिमोटली नहीं हो रहा है तो रिमोटली भी हम लोग चेक कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने अच्छे से सुना हमारा लेक्चर। और प्लीज आप कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हमको इंस्पिरेशन मिलता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्रिपिंग सर्किट पे होगा, इसके लिए देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।